अब हमने ये वाला जो है VPC बनाया था विजार्ड को यूज़ करके, हमारा इंस्टेंस रन भी कर रहा है। अब हम इसको पूरे को डिसमेंटल करना चाहते हैं, इसको सबको डिलीट वगैरह करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंस्टेंस है उसको डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद नेट गेटवे और फिर सारे को डिसमेंटल करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम पहले चेक कर लें फिर एक बारी कि हमारा वेब पेज चल रहा था कि नहीं। तो यहाँ पे एड्रेस, तो ये वर्क कर रहा है। अब हमें इसको इंस्टेंस को डिलीट करना है, तो इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट, तो ये हम क्या करेगा टर्मिनेट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शटिंग डाउन, तो आपने थोड़ी देर बाद इसको रिफ़्रेश करना है। तो अभी रनिंग वाला कोई नहीं आ रहा है। अगर इसको क्लिक करेंगे तो अभी भी वो इसको थोड़ा सा टाइम लेगा। अब हमने VPC पे चले जाना है। VPC में जाके हमने क्या करना है, सबसे पहले हम नेट गेटवे को हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे नेट गेटवे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक्शन, तो हम यहाँ पे क्या स्पेसिफिक कर देते हैं गेटवे। तो यहाँ पे हमने डिलीट, तो इसको भी वो डिलीट कर रहा है। इसको डिलीट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम इसको भी, तो ये अभी कह रहा है यू सक्सेसफुली डिलीटेड, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं रिफ़्रेश कर देते हैं। अभी भी डिलीट पे आ रहा है। उससे पहले हमने क्या करना है, इलास्टिक IP पे आ जाना है। अब इसको हमने यूज़ नहीं करना है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले डिसएसोशिएट करना है, फिर इसको रिलीज़ करना है। तो हम इसको पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इलास्टिक IP यू डू नॉट हैव द परमिशन टू एक्सेस द। तो अभी हम इसको एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं। तो फिर एक बार क्लिक करते हैं, तब ये डिस, तो जब यहाँ पे आपने डिस्क रेशो करने के बाद क्या कर देना है, इस एड्रेस को रिलीज़ कर देना। तो ये हमारा अब रिलीज़ हो गया, और हमारा ये जो नेट गेटवे था वो भी हमारा डिलीट हो गया। और अब हमने क्या करना है, VPC को डिलीट करना है। तो VPC को डिलीट करते ध्यान रखना है, आपने डिफ़ॉल्ट वाला नहीं डिलीट कर देना, तो आपने अपने वाला सेलेक्ट करना है और VPC। तो यहाँ पे एक्शन पे हम क्या करेंगे, डिलीट VPC। तो आपको कह रहा है कि ये सारी चीज़ें भी वो डिलीट कर देगा, ये इंटरनेट गेटवे, सबनेट 1 और ये 2। तो हमने क्या देना है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने डिलीट वाली ऑप्शन स्पेसिफिक कर देनी है। तो हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट फिर बड़ा कर देते हैं। वहाँ डिलीट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको, तो ये हमारा उसको डिलीट कर रहा है। तो अब हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट वाला अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट गेटवे भी अब सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है जो डिफ़ॉल्ट वाला था। अब वहाँ पे हम इंस्टेंसेस में फिर जाके देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला हमारे पास की पेयर, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला ही है सारा कुछ। तो ये था हमने कि विजार्ड को यूज़ करके कैसे करना है। ये वाली हमने बनाया विजार्ड को यूज़ करके, और फिर हमने इसको डिसमेंटल कर दिया। बट उससे पहले हमने यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च करके देखा था, तो उसमें एक रियल IP मिला था। बट आपने इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे रियल IP सबनेट पे इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ पब्लिक में क्रिएट करने पे भी उसको पब्लिक एड्रेस नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा विजार्ड। ये बहुत आसान होता है तरीका क्रिएट करने का। अब हम आगे देखेंगे कम्प्लेक्स तरीका, एक बिल्कुल
क्योंकि ये जो हम विजार्ड से कर रहे थे तो उसमें एक फ़िक्स है कि हम आप एक पब्लिक सबनेट कर सकते हो, जहाँ आप एक पब्लिक वो कर सकते हो। कई बार हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हम देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट कई बार कस्टमाइज़ होती है कि नहीं हमें 2 पब्लिक सबनेट चाहिए, 2 प्राइवेट चाहिए, हम अपना इंटरनेट गेटवे भी आप ही तैयार करना चाहते हैं, सब कुछ हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम अब देखेंगे आगे कैसे क्रिएट करना है।